जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 जो 2024 अभी 17 मार्च तक इसका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम जो है बिहार स्पेशल जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बिहार के वन्यजीव अभयारण्य और जो है इसी के साथ हम लोग एक टॉपिक और कवर करेंगे जिसका नाम है खनिज संसाधन और जो है वन्यजीव वन और अभयारण्य। इन सभी को जो है आज की क्लास में कवर करेंगे, तो क्लास को एंड तक अवश्य देखिएगा। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन खनिज से और जो है वन अभयारण्य से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कंवर झील, राजगीर झील, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो है कंवर झील। ये आपका जो है कंवर झील जो है ये बिहार का पहला रामसर स्थल है। ये बेगूसराय में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कबरताल आर्द्रभूमि जिसे कंवर झील के नाम से भी जाना जाता है बिहार का पहला रामसर स्थल है और यह बेगूसराय जिले में स्थित है। 63.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस आर्द्रभूमि में रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं। यह मीठे पानी की उथली झील है और इस झील और आसपास की नम भूमि जो वेटलैंड है उसको पक्षी बिहार का दर्जा प्राप्त है और यह भारत का 39वां रामसर स्थल है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला है ये बिहार में बनाई जा रही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार राज्य में बनाई जा रही है और बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। यह देश का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है और यह गंगा नदी में 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय, बांका, भागलपुर, भोजपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। अभी जस्ट आपको बताया कि जो कंवर झील या कंवरताल बेगूसराय में स्थित है। ये ऑप्शन इसके राइट हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय में कांवरताल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बन गया है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कांवर झील जो है देश का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है और यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह प्रवासी पक्षियों और जैव विविधता की आबादी के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे का एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 7.27, 6.87, 3.21 या 12.77। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये जो है आपका 7.84% है। याद रखिएगा, 7.84% है भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में बिहार राज्य का कुल जो है वन क्षेत्र का प्रतिशत। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का 7.8% है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य में वनावरण 7.84% है एवं वृक्षावरण जो है 2.49% है। याद रखिएगा, वन आवरण और वृक्षावरण अलग अलग है, ठीक है। कुल वनावरण एवं वृक्षावरण जो है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 10.32% है, इसलिए जो इसका राइट आंसर ई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? अभी जस्ट आपको बताए थे कि एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 893.7 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और यह भारतीय बाघ प्रजाति पैंथेरा टाइग्रिस का निवास स्थल है। यहाँ भालू, हिरण, चीतल, सांभर इत्यादि भी पाए जाते हैं। भारत में वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें 565 अभ्यारण्य और 53 बाघ रिजर्व हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, विक्रमशिला जो गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य है ये भागलपुर जिले में स्थित है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसे 1991 से संचालित किया जा रहा है। यह एशिया में विलुप्त प्राय गंगा की डॉल्फिन के लिए संरक्षित क्षेत्र है और गंगेय डॉल्फिन को 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ये बताना है आपको।
वाल्मीकि, राजगीर, भीमबंध, गौतम बुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये जो है भीमबंध, भीमबंध जो है जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में की गई थी। ये यह 681.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर इत्यादि पाए जाते हैं। मनोरम पहाड़ियों, प्राकृतिक वादियों एवं घने जंगलों से घिरे भीमबंध बांध में जो है गर्म जल के असीम स्रोत हैं, इसलिए इसका नाम भी जो है भीम बांध पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक चीज जान थोड़ा सा आपको बता दे, ये जो क्वेश्चन है ये जो है बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और बिहार पुलिस, ये मतलब बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के मिक्स क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सभी मिक्स क्वेश्चन है, जिससे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी फंस सकता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब जब जो है बहुत सारे एग्जाम के मिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, वहां से और भी ज्यादा संभावना होती है पूछने की। तो ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लीजिएगा। 8 क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 0.15, 0.25, 0.35, 0.40। ये जो है 0.35% भूभाग पर अति सघन वन आच्छादित है। ये प्रतिशत 0.3% वन ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है, आपको बताया तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये आपका पश्चिमी चंपारण पर स्थित है। पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ये याद रखिएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का पूछने का लुक बदल दिया है, भारत और नेपाल की सीमा पर बोल दिया है। आपको अब बीच में पूछ सकता है कि बिहार का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो भी यही है। ठीक है, जो गंडक नदी के बाएं तट पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो भारत में हिमालयी तराई जंगलों की सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। बाघ गणना 2018 के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 32 है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली स्तनधारियों में बाघ, सुस्त भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुअर आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर है 10। बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, ये आपको बताना है। तो बिहार में जो है वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में बिहार में 7,381 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, याद रखिएगा। 7,381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है वन क्षेत्र फैला हुआ है, तो ये जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखिएगा। इसमें जो है कोई ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। 7,381 ये आपको आंकड़ा याद रखना है। और यहाँ पे देखिए सब मीटर है, तो ये ऑप्शन ही सब गलत है, यहाँ पे किलोमीटर है, याद रखिएगा। क्योंकि प्रश्न में गणितीय मात्रक के तौर पर वर्ग मीटर लिया गया है, जबकि वनों का क्षेत्रफल सामान्यतः हेक्टेयर अथवा वर्ग किलोमीटर में आकलित किया जाता है, अतः इस प्रश्न में तकनीकी त्रुटि है, याद रखिएगा। बिहार में वर्तमान में कुल वन क्षेत्र लगभग 7,300 वर्ग 81 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि भी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा साधन बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? वो है बोधगया। बोधगया जो है वाइल्ड लाइफ या वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बोधगया में है, जहां बाघ, सांभर, चीतल, नीलगाय, बनेरा सुअर, गिद्धबाज, मोर, लाल जंगली फाउल आदि जो है संबंधित जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। ये जो है हजारीबाग, हजारीबाग जो है वन्य जीव सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क भी है। वर्तमान बिहार राज्य में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। और प्रश्नकाल में जो है बिहार के हजारीबाग में जो है यहाँ पे 2000 से 2001 की बात है, प्रश्नकाल में बिहार के हजारीबाग में मात्र एक वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क स्थित था, जो राज्य विभाजन के पश्चात झारखंड में चला गया। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है। ये जो है जब ये देखिए आपका 1997-98 का क्वेश्चन है, ये जो है उस समय इसका प्रतिशत है 17%। ठीक है, रखिएगा। वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में है 10.32% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है
अब हम लोग यहाँ पे खनिज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। वन और वन्यजीव के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम लोग जो है खनिज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिहार के जितने भी खनिज है उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? क्वार्टजाइट, पायराइट, अभ्रक। तो बिहार में सभी खनिज पाए जाते हैं, याद रखिएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपको बीपीएससी एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था। बिहार खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। मैग्नीज, कोयला, गंधक, क्वार्टजाइट, पायराइट, अभ्रक, लेड ऑक्साइड, टिन, बेरिलियम आदि खनिज तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिला है? मुंगेर, जमुई, बांका, कटिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपको 67वें बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया था और ये जो है जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार पाया गया है। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का फैसला लिया है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? ये जो है गया जिले में जो है, बिहार के गया जिले में अभ्रक का भंडार स्थित है। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप सभी के लिए डेली जो है हम लोग नए से नए क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप देखते होंगे कभी भी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है और कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेकर आए और अच्छे क्वेश्चन लेकर आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है। सारे के सभी क्वेश्चन की 100% संभावना है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। और ये जो है बीपीएससी के खुद के क्वेश्चन है जो उन्होंने बार बार अपने अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है। बिहार के गया और नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्र क्रम में पाया जाता है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अभ्रक के अग्रणी उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? मोतिहारी, रक्सौल, जोगबनी, पटना। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतिहारी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी अमलेखगंज नेपाल पेट्रोल उत्पादन जो उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया था और यह दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? उस समय जो है 4767 मेगावाट थी। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्ष 2018-19 में बिजली की उपलब्ध क्षमता 4767 मेगावाट थी जो 27.4% बढ़कर 2019-20 में 6073 मेगावाट हो गई और बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 2022-23 में नया आंकड़ा है। 2022-23 तक विभिन्न स्रोतों से 6607 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना सरकार पहले से ही बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो वो है गंडक परियोजना। ये सभी क्वेश्चन में एक बार जो है जो बीपीएससी घटना चक्र चल रहा था ना उस टाइम पे सारे क्वेश्चन एक बार हो भी चुके हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए आपको जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के पास जो है आज 24 तारीख है, इसके बाद हम जो है ज्यादा दिन बचे नहीं है, लगभग 15 दिन शेष है। टोटल देखा जाए तो सिर्फ 15 दिन शेष है एग्जाम से। हो सकता है आपका एग्जाम 7 तारीख को ही पड़ जाए, इसलिए जो है आपके पास ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ही शेष है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे से आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। गंडक नदी घाटी परियोजना बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इस परियोजना से नेपाल को भी लाभ मिलता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और गंडक नदी नेपाल के मस्टैंग जिले में नुबीन हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। इसे नारायणीय गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी पर सूरतपुरा नेपाल में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सूरतपुरा में याद रखिएगा, जो गंडक नदी है वहां पर नेपाल में सूरतपुरा स्थान पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? ये जो है आपका बिहार राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन उपभोग है न्यूनतम, न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम या उच्चतम से द्वितीय। तो वहां पर जो है प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग न्यूनतम है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देश में बिहार राज्य की वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग सबसे कम है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 350 किलोवाट पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो ये जो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजनाओं के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। याद रखिएगा, सोन नदी जो घाटी परियोजना है बिहार की सबसे पुरानी और यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि का अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में किया था, लेकिन सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग क्या है? ये जो है 161 किलोवाट और ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसका नवीनतम वार्षिक याद रखिएगा, इसमें नवीनतम वार्षिक जो है यहाँ पे 350 किलोवाट आवर दिया हुआ है 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार। याद रखिएगा, ये 2020-21 के आंकड़े हैं 350 किलोवाट आवर, और यहाँ पे जो है 161 जो है ये 2016-17 के हिसाब से याद रखिएगा। यहाँ पे 2016-17 के अनुसार जो है 161 है, और यहाँ पे 2020-21 के अनुसार 350 किलोवाट आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है? बिहार में कोयले का जो अनुमानित भंडार है वो है 16 करोड़ टन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिहार राज्य से झारखंड के अलग होने से समस्त प्राकृतिक संसाधन झारखंड राज्य में चला गया है और बिहार में बहुत कम प्राकृतिक संसाधन रह गया है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयले की कुल संचित भूवैज्ञानिक संसाधनों पर 319.02 बिलियन टन भंडार अनुमानित है। इसके अनुसार बिहार राज्य में कोयले के अनुमानित भंडार 16.1 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। तो ये जो है लगभग प्रश्नकाल के दौरान 2007-8 की बात करें तो उस समय 67 था, लेकिन वर्तमान में 55 है। 55% ऊर्जा वर्तमान में है। ठीक है, 55% ऊर्जा वर्तमान में कोयले के द्वारा पूरी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे मिलियन टन में 260, 360, 160 या 210। तो उस समय जो है थे 160, याद रखिएगा 160 मिलियन टन 2003 में जो है बिहार में कोयले का भंडार था। प्रश्नकाल के दौरान बिहार में संभावित कोयले का भंडार 160 मिलियन टन था। झारखंड के बिहार से पृथक होने के दौरान राज्य के प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सूची 1 और खनिजों को सूची 2 प्राप्त स्थानों से सह संबंधित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। अभ्रक की बात करेंगे तो ये जो है आपका गया, अभ्रक का जो है गया से प्राप्त होता है। स्वर्ण की बात करेंगे तो ये आपका जो है अभी बताया भी था, स्वर्ण आपका मुंगेर जिले से प्राप्त होता है। डोलोमाइट आपका जो है ये प्राप्त होता है रोहतास से, और पेट्रोलियम आपका किशनगंज से प्राप्त होता है। तो A2B1 किसमें? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अभ्रक का भंडार जो है गया में है। स्वर्ण का भंडार मुंगेर जिले का करमटिया गांव है। डोलोमाइट की बात करेंगे रोहतास जिले का बाजारी गांव। पेट्रोलियम जो है किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बिहार समृद्ध है उद्योगों में, हस्तकला में, खनिजों में या तकनीकी में? तो बिहार जो है समृद्ध है किसमें? खनिजों में समृद्ध है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार में प्रधान रूप से चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, ग्रेनाइट आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बिहार राज्य देश में पायराइट का एकमात्र उत्पादक देश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पायराइट जो है एकमात्र उत्पादक जो है राज्य है बिहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या बिहार? तो बिहार से जो है बिहार में जो है चांदी उपलब्ध होती है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिहार से पृथक होकर बने झारखंड राज्य के मानभूमि और सिंहभूमि में चांदी पाई जाती है, लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में जो है ये झारखंड में हो गया है, याद रखिएगा। झारखंड के कौन कौन से जिलों में? मानभूमि और सिंहभूमि जो जिले हैं वहां पर जो है ये पाई जाती है।
राजस्थान के जावर क्षेत्र, तमिलनाडु के अनंतपुर, मध्य प्रदेश के पन्ना और आंध्र प्रदेश के में चांदी पाई जाती है। इसका उपयोग जो है सिक्के बनाने, आभूषण बनाने, बर्तनों में चढ़ाने, सिल्वर ब्रोमाइड आदि बनाने में किया जाता है। यह दांतों में भरने में के भी काम आती है। चांदी ऊष्मा व विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं वो कौन कौन से हैं ये बताना है। तो ये जो है आपका चंद्रपुर पंचाट बरौनी, बोकारो पंचाट चंद्रपुर, बरौनी चंद्रपुर संतालडी, बोकारो चंद्रपुर संतालडी। इसमें जो है कोई भी इसमें सही नहीं है विकल्प, याद रखिएगा विकल्प इसमें कोई भी सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे प्रश्न अनुसार दिए गए एक भी विकल्प सही नहीं, जबकि बिहार में थर्मल पावर स्टेशन बरौनी, कहलगांव, मुजफ्फरपुर एवं नवीनगर में स्थित है। याद रखिएगा 4 जगह पे है। बरौनी, बरौनी है यहाँ पे लिख देते हैं बरौनी, फिर आपका कहलगांव, बरौनी, कहलगांव, मुजफ्फरपुर और नवीनगर। मुजफ्फरपुर, नवीनगर, ये जो है 4 ऐसे जगह हैं, क्षेत्र हैं जहां पर जो है कोयले से बिहार में थर्मल पावर स्टेशन उपलब्ध हैं। इसका नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो राज्यवार जो है घटता क्रम है, ये आपका 1999 का क्वेश्चन है जो बहुत पुराना है, ये अब वर्तमान में नहीं आएगा। इसका जो है छोड़ देते हैं क्योंकि ये जो है 1999 क्वेश्चन है और ये जो उत्पादकता है ये हमेशा घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो वर्तमान के आंकड़े देख लेते हैं। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है, उड़ीसा द्वितीय स्थान पर और झारखंड तृतीय स्थान पर है। याद रखिएगा झारखंड तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर छत्तीसगढ़, दूसरे में उड़ीसा, तृतीय में झारखंड। अगला क्वेश्चन है 19। बिहार में मैथन उत्पादन करता है ताप शक्ति, जल शक्ति, अणुशक्ति या सौर शक्ति। तो मैथन जो उत्पादन है ये करता है जल शक्ति, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मैथन बांध है, मैथन बांध का निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया है और इस बांध में जल विद्युत संयंत्र कार्यरत है। यह बांध लगभग 15,712 फीट लंबा और लगभग 165 फीट चौड़ा है। भूमिगत पावर स्टेशन में बिजली की लगभग 60,000 किलोवाट बिजली उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। ये जो है अभ्रक, अभ्रक का जो है बिहार अग्रणी उत्पादक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्नकाल में बिहार वर्तमान में झारखंड अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य था, लेकिन झारखंड के कोडरमा जिले में अभ्रक का उत्पादन होता है जिसका उपयोग विद्युतीय सामग्री इंसुलेटर बनाने में होता है। देख आप याद रख सकते हैं अभ्रक का उत्पादन कहाँ पे, कोडरमा जिले में होता है, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ स्थित है, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो पायराइट, पायराइट का जो है बिहार में एकाधिकार है। बिहार में पायराइट्स का खनन रोहतास जिले में होता है। ये जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रोहतास जिले में होता है और इसके खनन में बिहार का एकाधिकार है। बिहार में देश का 94% पायराइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त है। बिहार से लगभग 16% खनिज पाया जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तत्कालीन संयुक्त बिहार देश के कुल खनिज उत्पादन में 16% योगदान था, परंतु झारखंड के अलग हो जाने के पश्चात भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 की रिपोर्ट के आकार अनुसार जो है अनुसार पर बिहार का खनिज उत्पादन में 3% हिस्सा है। याद रखिएगा, ये थोड़ा आंकड़ा आप याद रखिएगा। वर्तमान में कितना 3% ही बिहार का जो बिहार से प्राप्त होता है खनिज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। तो बिहार में लौह अयस्क सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है, जो वर्तमान में कहाँ पे है, ये झारखंड में है। ये पहले का क्वेश्चन है, इसलिए जो है इसमें डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। लौह अयस्क जो है सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। वर्तमान में बिहार में लौह अयस्क के भंडार भागलपुर एवं जमुई जिलों में स्थित हैं, जिसमें से गया एवं जमुई से मैग्नेटाइट किस्म के लौह अयस्क तथा भागलपुर से हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क का खनन होता है। सिंहभूम जिला वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है। तो अगर बिहार में वर्तमान के पूछेंगे तो भागलपुर और जमुई 2 ऐसे जिले हैं जहां से लौह अयस्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वर्तमान में देश का अधिकांश तांबा
झारखंड के सिंहभूम, राजस्थान के झुंझुनू, अलवर, उदयपुर, मध्य प्रदेश के बालाघाट और आंध्र प्रदेश के गुंटूर व नेल्लोर जिलों में से निकाला जाता है। वर्तमान में तांबा का उत्पादन बिहार में नहीं होता है। याद रखिएगा, ये उस समय का क्वेश्चन है जब जो है बिहार का झारखंड में जो है विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो है बिहार से एक भी तांबा नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा। और दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आपको जो है आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आएंगी हमारी उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और आप अपनी जो है तैयारी में हमसे सहयोग प्राप्त कर सकें। और हमारा यही आपसे निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर आप हमसे जो है टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि वहां पे सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आप सभी को अपडेट कर दी जाती है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सभी आंसर का जो है जवाब मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने एग्जाम तक अब ऐसे ही तैयारी को बढ़ाते रहिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपको एक सीट सुनिश्चित हो सके। जय हिंद, जय भारत।